तो चलिए जानते हैं आज भारत के संविधान के उन महत्वपूर्ण भागों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे इस भाग में क्या है। ठीक, यहाँ देखिएगा, मूलतः भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन हम सिर्फ उन महत्वपूर्ण भागों पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, जब किसी भी देश का संविधान बनता है तो उसमें जो पहला भाग होगा उसमें क्या लिखा जाएगा, ठीक, किसके बारे में जिक्र होगा। तो यहाँ से आप समझिएगा, जिस देश के बारे में आप जिस देश के बारे में संविधान लिख रहे हैं, ठीक, उसके बारे में सबसे पहले जिक्र होगी। वही यहाँ पे भाग एक में देखेंगे, संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है भाग एक में, क्योंकि आप ये जो संविधान बना है इस भारत राज्य के लिए बना है, इसलिए भाग एक में आप सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे, संघ राज क्षेत्र के बारे में, यानी कह सकते हैं भारत राज्य के बारे में। ठीक, अब कोई देश है, अगर उस देश में उसके बारे में संविधान में लिख दिया गया भाग एक में, तब उस देश में लोग रहते हैं, जनता रहती है, तो उनके बारे में भी तो जिक्र करना जरूरी है। इसलिए भाग दो में जो है वो नागरिकता के बारे में बताया गया है। देखिएगा, यहाँ पे भाग दो है नागरिकता। तो सबसे पहले भाग एक में जिस देश में रहते हैं और जिस देश के लिए संविधान बना है उसके बारे में जिक्र किया गया है, और उसके बाद से भाग दो में वहाँ जो लोग रहते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो भाग दो में देखेंगे, और उस देश में जो लोग रहते हैं उनके कुछ अधिकार होंगे। ठीक, तो भाग तीन में देखेंगे तो मौलिक अधिकार हैं जो उनके बारे में चर्चा किया गया है। देखिएगा, ये कलम से आ रहा है, और इस तरह अगर आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो आपको इसको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि जो संविधान बना है उसमें सबसे पहले भाग वन में देखेंगे भारत राज्य के बारे में जिक्र किया गया, भाग दो में वहाँ के लोग जो हैं यानी वहाँ के नागरिक हैं उनके बारे में जिक्र किया गया, भाग तीन में वहाँ के जो लोग थे उनके कुछ अधिकार होंगे तो उसके बारे में जिक्र किया गया है, और वहाँ देखेंगे भाग चार है। ठीक, तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें एक आ गया है कि राज्य जब सक्षम होगा, जब उसके पास सारे संसाधन उपलब्ध होंगे, अन्यथा जो भी कानूनें बनाएंगी सरकारें उसमें राज्य के नीति निर्देशक में जो उल्लेख है उसको ध्यान देते हुए जो भी नीतियां बनाएंगी सरकारें उसमें ये ध्यान देंगी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। वो एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आकांक्षाएं हैं जो लोगों के लिए भविष्य में मिल सके। तो वही यहाँ पे आप देखेंगे, मौलिक अधिकार हो गया लोगों के बारे में, और भविष्य में लोगों को क्या मिलना चाहिए और क्या क्या उन्हें उपलब्ध कराया जा सके उसके बारे में आप देखेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चर्चा किया गया। ठीक, अब ये सारी चीजें हो गई, तो ये जो देश है इस देश को चलाने के लिए कुछ सरकारें भी तो होनी चाहिए। ठीक, तो उसमें देखेंगे, इसीलिए भाग पांच में संघ की सरकार के बारे में जिक्र किया गया है। संघ की सरकारें जिसमें आपका ये संसद आ जाएगा, ठीक, वहाँ के जो भी मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ये सब चीजें आएंगी, उसी में आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ठीक, ये लोग आएंगे संघ की सरकार में। तो उसके बाद भाग 6 में देखेंगे, जब संघ की सरकारें हो गई, जो ये देश है ये पूरे देश में जो जिस सरकार की वो सरकार जो इस देश को चलाएगी वो संघ की सरकार हो गई, और जो ये भारत देश बना है ये आप जानते हैं कि 28 राज्यों से मिलकर बना है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो उसमें भारत एक राज्य, एक भारत देश के लिए तो हो गया संघ की सरकारें जो पूरे भारत पे अपनी शासन करती हैं। उसके बाद से जो 28 राज्य हैं उनके बारे में भी तो इस संविधान में जिक्र होना चाहिए, इसीलिए भाग 6 में देखेंगे तो राज्य की सरकार के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें राज्य की सरकारों में देखेंगे विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब चीजों के बारे में भाग 6 में बताया गया है। ठीक, उसके बाद से देखिएगा, जब ये भारत का निर्माण हो रहा था उस समय कुछ रियासतें थी जो सात में भाग 7 में थी, जो 1956 में निरस्त कर दिया संविधान संशोधन 7 के अकॉर्डिंग। ठीक, उसमें क्या था कि कुछ रियासतें थी जिनको भारतीय संविधान में उनको एक अलग रूप में देखा गया और बांटा गया था, क और ख, घ, इस तरह करके रियासतों को, तो उनको निरस्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। ठीक, तो आप क्रम से देखिए, इस भारत जो देश है इसके बारे में भाग 1 में भारत में जो लोग रहते हैं उनके बारे में, भाग 2 उनकी कुछ अधिकार है उनके बारे में, भाग 3 उनके लिए भविष्य में कुछ उनकी आकांक्षाएं होंगी जो फुलफिल कराएगी सरकार अपनी नीतियों में, भाग 4 में। ठीक, अच्छा ये देखिएगा, ये छूट गया था, यहाँ देखिएगा, तो वहाँ के जो लोग होंगे निवास करते हैं उनका, जब उनके पास उनका अधिकार है तो उनके कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा मौलिक कर्तव्य जो छूटा था भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य भी हैं।
तो इनको मूलतः स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इनको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को, जो आप जानते हैं कि मूलतः संविधान में 10 ही थे, बाद में एक और जुड़ा, उसके बाद से 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक, उसके बाद से देखिएगा, मैं बताया था आपको कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में भी तो चर्चा होगा इस संविधान में। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में जिक्र किया गया। ठीक, देखिएगा, उसके बाद से आप भारत संघ के बारे में हो गया, उनके जो राज्यों से मिलकर उनके बारे में हो गया, उसके बाद से केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा हो गया। तो आप जब उससे नीचे आएंगे तो पंचायत के बारे में जो जिक्र हुआ है, देखिएगा जो भाग 9 है उसमें देखिएगा पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक, उसके बाद से जो इससे ऊपर हैं शहर हैं उनके बारे में, नगर पालिका है 9 के ए में। ठीक, और भाग 9 के बी देखिएगा सरकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां जो मूलतः संविधान में नहीं थी, इसे बाद में इसमें जोड़ा गया है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे एक संशोधन हुआ 97 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये सहकारी समितियों को जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद आप देखेंगे 43 के ए में, शायद हाँ ए में है, 43 के ए में। ठीक, सहकारी समितियां भाग 9 में। ठीक, और उसके बाद से देखिएगा जब यहाँ पंचायतें हो गई, नगर पालिका हो गया, सहकारी समितियां हो गई, ठीक, उसके बाद से जो लोग जनजाति होते हैं जो जंगलों में अपना निवास करते हैं, उनका अपना एक अलग कल्चर होता है। ठीक, तो उनको उनके लिए भी तो कुछ कानून बनाना जरूरी था, इसलिए जो कानूनें बनी उनके बारे में तो भाग 10 में देखिएगा चर्चा किया गया है। ठीक, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा किया गया। ठीक, देखिएगा यहाँ पे जब हम अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लिए, उसके बाद से क्या हो सकता है आगे। ठीक, तो देखिएगा ये सरकारें हैं, संघ की सरकारें और राज्य की सरकारें, इनके बारे में और इनके बीच में क्या संबंध होंगे, वही भाग 11 में चर्चा किया गया। ठीक, उसके बाद से देखिएगा जो ये संघ की सरकार है, ठीक, और राज्य की सरकारें हैं, इनको चलाने के लिए कुछ वित्त संबंधित पैसे की जरूरत पड़ती है, जिनके बारे में किस राज्य को कितना पैसा केंद्र सरकार आवंटित करेंगी देंगे, उसके बारे में भाग 12 में चर्चा किया गया। ठीक, देखिएगा उसके बाद से वित्त संबंधित अनुबंध हो गया। उसके बाद से भाग 13 में देखिएगा भारत में जो व्यापार है वो किस प्रकार के होंगे, एक स्टेट दूसरे स्टेट में या एक भारत देश दूसरे देश में कैसे व्यापार करेगा और क्या उनके नियम कानून होंगे, वो भाग 13 में चर्चा किया गया। ठीक, उसके बाद से देखिएगा ये जो सरकारें हैं, संघ की सरकारें और राज्य की सरकारें, इनके अधीन कुछ सेवाएं हैं। ठीक, वही यहाँ पे देखिएगा संघ और राज्य की सेवाएं, जिसमें आपका ये मतलब लोग एक तरह से कह सकते हैं इसमें यूपीएससी जैसी सेवाएं आती हैं, जैसे जो इसके बारे में देखिएगा कार्यपालिका जो होती हैं, अस्थायी कार्यपालिका, उसके भाग होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका। तो वही जो यूपीएससी में सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं वही इन सेवाओं में अपना सेवा देते हैं। ठीक, तो स्टेट का अपना अलग होता है और केंद्र की सेवाएं अलग होती हैं। ठीक, अपना हर स्टेट अपना अपना एक कराता है, स्टेट का लोक सेवा आयोग कह सकते हैं उसे। ठीक, एक संघ लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग, तो वही उन्हीं सेवाओं के बारे में जिक्र किया गया है। जो संघ लोक सेवाएं हैं, जो संघ की सरकारों में जो भी नियम कानून बनती हैं उनके में सहायता करती हैं, और जो राज्य की सेवाएं हैं और राज्य की सरकार में जो भी नियम कानून बनती हैं उनमें अपना सहायता करती हैं। उसके बाद से देखिएगा तो भाग 15 में देखिएगा, भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग तो जो भी ये संघ की सरकारें और राज्य की सरकारें होंगी तो उसमें जो शासन करेंगे उनका निर्वाचन कैसे होगा, ठीक, और उनको वोट कौन देगा, उसके बारे में भाग 15 में चर्चा किया गया है। ठीक, उसके बाद से देखिएगा भाग 16 को देखिएगा विशेष प्रावधान दिया गया एससी ओबीसी के बारे में। ठीक, क्या कि आप जान रहे हैं आरक्षण संबंधित जो भी चीजें हैं इसी में आप देखेंगे। ठीक, जैसे कुछ चीजों में इन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक, भाग 16 में उसका चर्चा किया गया। भाग 17 में देखिएगा राजभाषा के बारे में बताया गया है। जब भारत देश आजाद हो रहा के संघर्ष कर रहा था आजाद होने के लिए, उस समय आंदोलन चल रहे थे सारे देश में, तो उस समय मूलतः एक हिंदी भाषा जो थी, ठीक, इसमें आप देखेंगे राजभाषा हिंदी को दिया गया है। तो उस समय हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो सारे लोगों को
बांध के रखी थी। सारे लोग समझते थे उसे और जानते थे, जिससे एक तरह से कहा जाए कि यूनिटी आई हिंदी को लेके। और हिंदी को ही यहाँ पे जिक्र किया गया। 343 से स्टार्ट होता है, देखेंगे यहाँ पे 343 से 351 तक हिंदी जो भाषा होगी वो ये किसी विशेष स्टेट की भाषा नहीं है। ये सारे जो राज काम होते हैं राज्य के या भारत सरकार के, वो हिंदी में होंगे और उनको और हिंदी भाषा को और आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक, तो भाग 17 में। ठीक, भाग 18 देखेंगे तो आपातकालीन प्रावधान है। मतलब जैसे कि देश में मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का आपदा आता है, ठीक, तो उस समय क्या होगा, तो 3 प्रकार का आपातकालीन प्रावधान किया गया है। एक, अगर बाहरी देश का कोई बाहरी देश हमारे देश पे आक्रमण करता है, वो एक वित्तीय संबंधित आपातकाल है। ठीक, और एक राज्य से संबंधित आपातकाल लगाया जाता है जो राज्य सरकार पे लगती है। ठीक, तो 3 प्रकार का आपातकाल इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद से भाग 20 देखिएगा, संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। 368 संविधान संशोधन में ये भाग 20 में जो संविधान संशोधन करने का जो अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक, इसमें ये बताया गया है कि आप एक तरह से आप ये भी जानते होंगे कि भारतीय संविधान एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। उसको आप जीवंत रहने दें और आगे तक रहे, इसलिए जो संविधान बना है वो उसी से चलेगा नहीं, उसको आगे कुछ चीजें जोड़ना होगा। तो आप किसके अकॉर्डिंग उसमें संशोधन करेंगे, तो देखिएगा 368 इसीलिए भाग 20 में ही इसका प्रावधान किया गया है कि आप संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। बाकी एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, भारतीय संविधान बना, उसमें मूलतः 22 भाग हैं। ठीक, जिसमें से हम केवल महत्वपूर्ण भागों पे ही चर्चा की है। ठीक, तो सबसे पहला भाग ये है। सबसे पहला भाग अगर आपको मान लीजिए भूल जाता है, आप याद करने में आपको समस्याएं होती हैं, तो आप एक चित्र बनाइए अपने मस्तिष्क में और देखिए कि कोई भी देश के बारे में अगर संविधान लिखा जाता है तो सबसे पहले भाग 1 में क्या रखा जा सकता है। पहले किसी देश के बारे में, अगर किसी देश के लिए संविधान बना रहे हैं तो सबसे पहले उस देश के बारे में आप भाग 1 में लिखेंगे। यहाँ तक समझ आ रही है? क्योंकि देखिए, पहले देश के बारे में लिखेंगे, उसके बाद ही ना आगे बढ़ेंगे। तो भाग 1 में वही है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक, भाग 2 में क्या है, तो उस देश में जो लोग निवास करते हैं, ठीक, उनका पहचान क्या होगा, कौन लोग होंगे। ठीक, तो उनके लिए एक नागरिकता वाला भाग 2 में नागरिकता संबंधित चर्चा किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कौन इस देश के नागरिक होंगे और किन की नागरिकता खत्म कैसे होंगी, किनको मिलेंगी, ये सारे चर्चा भाग 2 में किया गया। और जो नागरिक होंगे उनके कुछ अधिकार होंगे। ठीक, वहाँ जो नागरिक होंगे उनके कुछ अधिकार होंगे, तो भाग 3 में उसका चर्चा किया गया है। ठीक, अच्छा, उसके बाद से भाग 4 में देखेंगे तो भाग 4 में कुछ चीज़ें जो मौलिक अधिकार हैं उसमें कुछ चीज जो बचती हैं, जो उस समय जो भी सरकारें थी वो नहीं उपलब्ध करा पा रही हैं। तो अपने आगे के जो भी नीतियाँ बनाएंगी उसमें ये ध्यान देंगी कि भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा किया गया है उसको ध्यान देते हुए अपने जो भी नियम कानून बनाएंगे उसमें इंक्लूड करके बनाएंगे, ताकि वो लोगों की आकांक्षाओं को फुलफिल किया जाए और जो संसाधन है वो उनको वहाँ तक पहुँचने में सहायता किया जा सके। जैसे आप देखेंगे जो यहाँ नगर पंचायत या पंचायत के संबंधित जो चर्चा है वो देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही आप देखेंगे अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक, तो वहीं से चीजें हैं। और अभी हाल फिलहाल में कुछ महीनों पहले चर्चा में था समान नागरिक संहिता, जो आपका उसमें देखेंगे अनुच्छेद 44 में उसका जिक्र किया गया। समान व्यक्तियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये सारी चीजें किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक, उसके बाद से जो गरीब लोग हैं न्याय पाना चाहते हैं तो उनके लिए भी उसमें देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उसका चर्चा किया गया है, आप देखेंगे अनुच्छेद 39 में। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ये सरकार का भविष्य में इनको ये सारे लोगों को उपलब्ध करा सके ऐसी कानून बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक, जब इतनी चीजें हो गई उसके बाद से जो लोग हैं उनको अधिकार मिल गया तो उनके कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए। ये तो है नहीं कि केवल आपको अधिकार मिल गया, आप कोई कर्तव्य नहीं है आपका, तो आपके कुछ कर्तव्य होंगे। तो वही भाग आप देखेंगे 4 के ए में ही कर्तव्यों के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद से देखिए भाग जो 5 है उसमें क्या है, भाग 5 में जो जिस देश के बारे में आप संविधान बनाए हैं उस देश की कुछ सरकारें होंगी जो उस देश को चलाएंगे, उनके बारे में चर्चा भाग 5 में किया गया है। और उस देश में उस देश को निर्माण में जो राज्य हैं, जितने राज्य मिलके बने हैं उनके बारे में भी तो
चर्चा करना जरूरी था, इसलिए भाग 6 में उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए इधर केंद्र की सरकार है, उसके बाद से राज्य की सरकार है अपनी अपनी। तो भाग 5 और भाग 6, भाग 5 केंद्र की सरकार है और भाग 6 राज्य की सरकार है। जब ये सब चीजें हो गई तो उस समय मैं बताया भी था कि जो रियासतें थी उनके लिए भी भारतीय संविधान भाग 7 में अनुबंध उसके बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में उसे निरस्त कर दिया गया और जो रियासतों को राज्यों के ही बीच में थी रियासतें जिनको भाग क ख ग में बांट के रखा गया उनको निरस्त कर दिया गया। ठीक, और उसके बाद से देखेंगे भाग 8 में देखेंगे तो ये सारी चीजों के बारे में हो गई। तो उसके बाद से भाग 8 में क्या है, हम राज्य देश के बारे में पढ़ लिए, देश की सरकारें क्या होंगी, पूरे देश पे किस प्रकार की सरकारें होंगी। उसके बाद राज्य के, तो राज्य 28, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बने हैं 8 केंद्र शासित और 28, तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए। तो भाग 8 में देखेंगे। ठीक, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा किएगा। भाग 9 में देखेंगे जो नीचे नीचे की सरकारें होती हैं जैसे पंचायत, तो उसके बारे में चर्चा की गई है भाग 9 में। और भाग 9 के क है जो नगर पालिका है आपका। ठीक, और भाग 9 के बी है वो सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां मैं बताया था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे 43 के ए में, और वो आप उसको 97 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया गया जो पहले नहीं था। उसके बाद से भाग 10 देखेंगे। तो इन सारी चीजों का चर्चा हो गया। तो उसके बाद से जो इस देश में ये भी तो था कि जो जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के बाहर रह के जैसे जंगलों में जो निवास करते थे उनके लिए भी तो विशेष कानून बनाना था और उनको इसीलिए भाग 10 में रखा गया है। ठीक, जब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद से राज्य और देश के बीच राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बारे में जिक्र किया गया भाग 11 में। ठीक, और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो केंद्र सरकार है राज्यों के लिए कितने पैसा किसको आवंटित किया जाएगा, तो वित्तीय संबंधित जो चर्चा है वो भाग आपके 12 में। और ये एक राज्य दूसरे राज्य या देश जो भी है वो किस प्रकार के व्यापार करेंगे उसके बारे में चर्चा आप देखेंगे। तो भाग 13 में, भाग 14 में मैं बताया था ही कि जो सेवाएं हैं लोक सेवा और केंद्र की सेवाएं और राज्य की सेवाएं उनके बारे में चर्चा की गई। भाग 15 में क्या है, जो सरकारें हैं केंद्र की या राज्य की उनके बीच कैसे चुनाव होंगे तो उनके बारे में चर्चा की गई है भाग 15 में। ठीक, भाग 16 में मैं ये बताया था कि जो SC ST हैं OBC हैं उनके लिए विशेष प्रावधान इसलिए लाया गया कि आरक्षण के अकॉर्डिंग उनको ऊपर लाया जा सके, एक समानता दिया जा सके, इसलिए भाग 16 में इनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। भाग 17 में मैं भी बताया था कि वो ये सारी चीजें हो गई तो एक ऐसे भाषा की जरूरत थी जो पूरे देश को एक यूनिटी में जोड़ सके, इसलिए उस समय एक राज्य की भाषा हिंदी को रखा गया और माना गया क्योंकि आजादी के समय एक हिंदी मात्र ऐसी भाषा थी जो पूरे देश को जोड़ने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप उसमें देखेंगे भाग 17 में भाषा के बारे में बात की गई है जो अनुच्छेद 343 से 351 तक चर्चा किया गया उसके बारे में। ठीक, भाग 18 में आपात संबंधित चर्चाएं हैं। ठीक, क्योंकि आप ये सारी चीजें होंगी तो हम भविष्य में कोई हमारे बीच समस्याएं आ जाए उनको कैसे हम डील करेंगे, इसलिए आपात संबंधित प्रावधान भी भाग 18 में है। ठीक, तो एक बाह्य आपातकाल बाहर से कोई अगर देश हम पे आक्रमण करता है उस समय हम क्या करेंगे, उसके लिए भी 3 प्रकार के प्रावधान किया गया, आपातकालीन प्रावधान। ठीक, भाग उसके बाद से देखेंगे 20 जो मूलतः एक जीवंत संविधान को बनाए रखने के लिए भाग 20 में संशोधन जो 368 में दिया गया है उसके बारे में चर्चा किया गया। आपको ये जितनी भी चीजें थी मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आए और कैसे इनको एक एक रूप से एक एक के बाद 2 3 ऐसे करके कैसे याद रखें। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा जो ये मैप मैं बनाया था आप इसको एक चित्र के रूप में अपने मस्तिष्क में बसा लीजिए, ध्यान में लगाइए और पहले ध्यान रखिए कि किसी भी देश का संविधान बनेगा तो भाग 1 में उसके बारे में जिक्र होगा, भाग 2 में उसके जो लोग होते हैं उनके बारे में जिक्र होगा। ऐसे अगर याद करते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगा और भूलेगा भी नहीं। ठीक, तो आई होप आप सबको बेहतर से समझ आया होगा। अगर आप इस क्लास को अगर नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, अन्यथा आप इसको 2 बार देख लेंगे तो वैसे आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।